हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभी बायोलॉजिकल क्लासेस। तो बच्चों मैं आज लेके आया क्लास ट्वेल्थ की बायोलॉजी में हम बात कर रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स की, यानी कि पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। तो इसमें हम पढ़ेंगे आज कि लैंगिक जनन की घटनाएं। तो इसमें है क्या, इवेंट्स इन इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसे हिंदी में बोलेंगे लैंगिक जनन की घटनाएं। लैंगिक जनन की घटनाएं। तो लैंगिक जनन की जो घटनाएं हैं कितनी होती हैं? वो होते हैं तीन। कितने होती हैं? तीन होती हैं। तो जो लैंगिक जनन घटनाएं हैं वह तीन हैं। प्री फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और एक क्या है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो बच्चों हमने क्या बताया कि जो लैंगिक जनन की घटनाएं हैं वो क्या होती हैं? तीन होती हैं। क्या होती हैं? लैंगिक जनन घटनाएं तीन होती हैं। एक तो क्या है, प्री फर्टिलाइजेशन, और एक क्या है, फर्टिलाइजेशन, और क्या है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पहला प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरा क्या है, फर्टिलाइजेशन, और तीसरा क्या है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो बच्चों क्या करते हैं, जो प्री फर्टिलाइजेशन है इसमें भी क्या है, दो है। इसमें भी क्या है, दो है। एक क्या है, गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस, और एक है गैमीट ट्रांसफर। गैमीट ट्रांसफर। और प्री फर्टिलाइजेशन में क्या है, इसमें भी क्या है, दो है। इसमें भी क्या है, दो है। एक तो है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और एक क्या है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और दो क्या है, दो इसमें भी है। एक इसमें क्या है, जाइगोट फॉर्मेशन, जाइगोट फॉर्मेशन, और एक है एम्ब्रियो। और एम्ब्रियंस क्या हो जाएगा, न्यू पेरेंट्स। तो बच्चों क्या करते हैं, यानी कि जो इवेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, यानी लैंगिक जनन की घटनाएं होती हैं, क्या है, लैंगिक जनन की घटनाएं होती हैं, वो क्या करते हैं, तीन भागों में बांट दिया।
एक तो मैंने क्या बताया, प्री फर्टिलाइजेशन, एक क्या बताया फर्टिलाइजेशन, एक क्या बताया पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में भी क्या है, दो है, एक गैमेटोजेनेसिस है, एक गैमेट ट्रांसफर है। फिर इसके फर्टिलाइजेशन की बात करें तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड क्या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और तीसरे में जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन, इसमें भी क्या है जाइगोट है, जाइगोट के बाद क्या है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाद क्या है न्यू पेरेंट्स है या न्यू बेबी है। तो जो प्री फर्टिलाइजेशन है इसे हिंदी में क्या बोलेंगे, निषेचन पूर्व घटनाएं। क्या बोलेंगे, निषेचन पूर्व घटनाएं। क्या बोलेंगे इसे, निषेचन पूर्व घटनाएं। फर्टिलाइजेशन की हिंदी में क्या बोलेंगे, निषेचन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, निषेचन बोलेंगे। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या बोलेंगे, निषेचन पश्च घटनाएं। ये हिंदी हो गया। अब गैमेटोजेनेसिस के हिंदी जो होगा वो क्या होगा, युग्मक जनन होगा। क्या होगा, युग्मक जनन होगा। और गैमेट ट्रांसफर मतलब क्या होगा, युग्मक स्थानांतरण होगा। क्या होगा, युग्मक स्थानांतरण। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, अंतः निषेचन। बाह्य निषेचन। जाइगोट फॉर्मेशन, युग्मनज और इम्ब्रियो। इसे क्या बोलेंगे, हिंदी में युग्मनज बोलेंगे। और इसे क्या बोलेंगे, भ्रूण बोलेंगे। तो बच्चों क्या करते हैं, हमने क्या किया कि जो लैंगिक जनन की घटनाएं हैं वो तीन भागों में बांट दिया। पहला क्या है, प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरा फर्टिलाइजेशन, तीसरा क्या है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन की हिंदी में क्या बोलेंगे, निषेचन पूर्व घटनाएं। फर्टिलाइजेशन की हिंदी में क्या बोलते हैं, निषेचन बोलेंगे। पोस्ट फर्टिलाइजेशन की क्या बोलेंगे, निषेचन पश्च घटनाएं बोलेंगे। अब हमने क्या कहा कि जो प्री फर्टिलाइजेशन है यहाँ पे दो भागों में बांट दिया, एक गैमेटोजेनेसिस और एक गैमेट ट्रांसफर। अब फर्टिलाइजेशन में क्या किया कि दो भागों में बांट दिया, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या करते हैं, दो बार जाइगोट फॉर्मेशन और एम्ब्रियो। तो यहाँ पे क्या किया कि जो गैमेटोजेनेसिस है इसे हिंदी में क्या बोलेंगे, युग्मक जनन बोलेंगे। और गैमेट ट्रांसफर हिंदी में क्या बोलेंगे, युग्मक स्थानांतरण बोलेंगे। इंटरनल फर्टिलाइजेशन अंतः निषेचन बोलेंगे। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या बोलेंगे, बाह्य निषेचन बोलेंगे। जाइगोट की हिंदी में क्या बोलेंगे, युग्मनज बोलेंगे। और एम्ब्रियो की हिंदी में क्या बोलेंगे, भ्रूण बोलते हैं। तो लैंगिक जनन की घटनाएं में क्या करते हैं कि हमने यहाँ पे क्या बताया कि जो प्री फर्टिलाइजेशन है इसे कहते क्या है, प्री फर्टिलाइजेशन होता क्या है, ऐसी घटनाएं जो निषेचन से पहले हो, ऐसी घटनाएं जो निषेचन से पहले हो तब उसे क्या बोलेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। अब निषेचन से जो पहले घटना घटती है क्या होता है, युग्मक जनन होगा, यानी गैमेटोजेनेसिस, यानी गैमेट्स बनेगा। क्या बनेगा, गैमेट्स बनेगा। और जब गैमेट्स बन जाएगा, जब गैमेट्स क्या होगा, युग्मक बन जाएगा, तो बनने के बाद क्या होगा कि जो युग्मक होगा वो क्या होगा, स्थानांतरण होगा। क्या होगा, स्थानांतरण होगा। यानी कि वन प्लेस से क्या, एक प्लेस से क्या होगा अनदर प्लेस जाएगा, यानी एक जगह से क्या होगा दूसरी जगह पे जाएगा। तो जो ये घटनाएं घट रही है, ये घटनाएं जो घट रही है वो क्या है, निषेचन से पहले होने वाली घटनाएं होती हैं। तो जो निषेचन से पहले घटनाएं होती हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन बोलेंगे या निषेचन पूर्व घटनाएं बोलेंगे। ठीक है, यानी क्या होगा, निषेचन से हमने क्या बताया, निषेचन से पहले कौन सी घटना घटेगी, एक तो क्या होगा युग्मक बनेगा। और युग्मक बन, जब युग्मक का फॉर्मेशन हो जाएगा तब क्या होगा, गैमेट्स के स्थानांतरण होगा, यानी युग्मक क्या होगा
अदला बदली होगा, युग्मक क्या होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा। जब ये प्रक्रिया हो जाएगा तब फिर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, यानी निषेचन होगा। और जब निषेचन होगा तो जो निषेचन होता है, और निषेचन कहते किसे हैं, नर और मादा के युग्मक के मिलने से क्या बनता है, जाइगोट बनता है। और वही जाइगोट बनने के प्रोसेस क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन बोलेंगे, यानी निषेचन बोलेंगे। अब निषेचन भी यहाँ पे क्या होते हैं, दो होते हैं। क्या होते हैं, निषेचन दो होते हैं, एक तो होगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है यानी कि अंतः निषेचन है, ऐसा निषेचन या ऐसा फर्टिलाइजेशन जो क्या हो, शरीर के अंदर हो, क्या हो, शरीर के अंदर हो, उसे क्या बोलेंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। और जो शरीर के बाहर हो उसे, या शरीर के सतह पर हो, ऐसे निषेचन क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे या बाह्य निषेचन बोलेंगे। जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा यानी निषेचन होने के बाद क्या होगा कि जो घटना घटती है वो क्या होगा, निषेचन होने के बाद क्या बनता है, जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। और जाइगोट के बाद क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। और एम्ब्रियो के बाद क्या होगा, न्यू पैरेंट बन जाएगा। इस प्रोसेस को ही क्या बोलेंगे, यानी कि इस प्रोसेस की क्या बोलेंगे, प्री पोस्ट फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ये निषेचन के बाद जो घटनाएं घटती है, निषेचन के बाद जो घटनाएं घटती हैं उसे क्या बोला जाता है, प्री फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। और प्री फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन पश्च घटनाएं में की प्रक्रिया में होता क्या क्या है, यानी कि युग्मनज बनेगा, यानी जाइगोट बनेगा। और जाइगोट के बाद क्या होगा, एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो के बाद क्या होगा, नए संतानें का निर्माण होगा। यानी कि कुल मिला के जो लैंगिक जन की घटनाएं होती हैं, यानी कि लैंगिक जन इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि तीन भागों में क्लासिफाइड किया गया है, तीन भागों में बांटा गया है। एक तो प्री फर्टिलाइजेशन, एक पोस्ट फर्टिलाइजेशन, एक क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। यानी कि जो सबसे पहले होगा उसे क्या बोलेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन, फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन, उसके बाद क्या होगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो मैंने बताया जो कि प्री फर्टिलाइजेशन में होता क्या है कि ऐसा निषेचन, जो ऐसी घटनाएं होती हैं कि जो निषेचन से पहले हो, क्या हो, निषेचन से पहले हो। तो निषेचन से जो पहले घटनाएं घटती है उसे क्या बोलते हैं, निषेचन पूर्व घटनाएं बोलेंगे। और जो पहले घटनाएं घटती है वो क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस होगा और गैमीट ट्रांसफर होगा। यानी कि क्या होगा, निषेचन से पहले क्या होगा, युग्मक बनेगा। और जब युग्मक बन जाएगा, जब युग्मक बन जाएगा तब क्या होगा, युग्मक का स्थानांतरण होगा, यानी कि अदला यानी ट्रांसफर होगा, एक स्थान से क्या होगा दूसरे स्थान तक जाएगा। अब बनने के बाद फिर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। यानी कि जब युग्मक बन जाएगा, बनने के बाद क्या होगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगा। और फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स जब मिलते हैं तो जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। और वही जाइगोट के फॉर्मेशन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। और फर्टिलाइजेशन यहाँ मैंने क्या बताया, दो बताया, एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है यानी कि अंतः निषेचन होता है, ऐसा निषेचन जो शरीर के अंदर हो, शरीर के अंदर हो, वो क्या है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और जो शरीर की सतह पर या बाहर हो उसे क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद जो घटनाएं घटेगी उसे क्या बोलेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। पोस्ट फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में क्या होगा, जाइगोट बनेगा। और जाइगोट बनने के बाद क्या होगा, युग्मक बने, सॉरी एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो बनने के बाद क्या होगा, न्यू पैरेंट तैयार हो जाएगा। तो क्या करते हैं